शिमला के कालीबाड़ी हॉल में भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने की। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। आजकल छठे वेतन आयोग का लाभ न मिलने पर बिजली बोर्ड पेंशनर्स आक्रोशित है और सरकार गहरी नींद में सो रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में बिजली बोर्ड पेंशनर्स का हल्ला शुरू हो गया है। पेंशनर्स की मांगे पूरी न होने की वजह से चुनाव की बहिष्कार की धमकी दी जा रही है, लेकिन सरकार खामोश बैठी हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार एक झूठी सरकार है, जो वादा करती है वो पूरा नहीं करती और ऐसे एक नहीं अनेकों महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि इस सरकार की नीयत में ही खोट है। वर्तमान सरकार ने 1.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ लोगों को गुमराह करने और उन्हें मिली सुविधाएं छीनने का काम किया है। इस समय भी कांग्रेस तमाम तरह के भ्रम फैलाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। कभी की अगर हम बात कहते हैं तो सरकार तो दिल्ली में तो तय है कि 4 तारीख के बाद सरकार बन जाएगी। 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी सरकार बन जाएगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो एक बात बनी है कि ये 5 साल के बाद हमारी हिमाचल की जनता इस चीज का आनंद लेती है कि बदल करना है, बदलाव करना है, अच्छा करो, जो करो, जैसे करो, लेकिन मन में ठान लेते हैं। और हिमाचल के लोग इस बात को लेकर के बड़े स्पष्ट जैसे रहते हैं, बदलाव करते हैं, 5 साल के बाद बदलाव करते हैं। हमने प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी बहुत थोड़े अंतर से 36,000 वोटों का अंतर रह गया हमारा और कांग्रेस का, और सिर्फ 0.9% के अंतर से हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन एक चीज को लेकर के जब हम जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र में 4 तारीख को सरकार बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो संभावनाएं इस दिशा में भी अब की बार ऐसी हालात बने हैं। पॉलिटिकल जो एक इस तरह की डेवलपमेंट जो हुई है हिमाचल प्रदेश में, उसमें ये लग रहा है कि अब की बार 5 साल का इंतजार शायद नहीं करना पड़े और यहाँ बीच में ही दौर 16 महीने के बाद, 17 महीने के बाद ये दौर आ जाए। और निश्चित रूप से हकीकत है, इस बात को मैं कह सकता हूं, टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार टिकी है, लेकिन नैतिकता की अगर हम बात करें तो सरकार है ही नहीं। बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद सरकार राज्यसभा की सीट आ जाए किया। सरकार बनेगी, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे आप सबका और कर्मचारियों के हित में भी। मैं यही कहूंगा, आओ इस बड़े कार्य के लिए, जहां देश का चुनाव है, वहां नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपकी शुभकामना चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में मैं यही कहूंगा कि जो वर्तमान परिस्थिति है, हो सकता है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, और मुझे लगता है कि हो सकता है और ये हो करके रहेगा। यहाँ पर भी जो एक चीज तय है कि वर्तमान कांग्रेस पार्टी का भविष्य बहुत लंबा नहीं है, सरकार का भविष्य सुरक्षित नहीं है, ऐसा लगता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, नियत और नेतृत्व पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में 51.40 करोड़ रोजगार का सृजन किया है। इनमें से 19.79 करोड़ रोजगार का सृजन सरकार की विभिन्न स्कीम व नीतियों की वजह से हुआ, तो 31.61 करोड़ रोजगार बैंकों की तरफ से कारोबार के लिए दिए गए कर्ज की वजह से संभव हो सका। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने रोजगार सृजन में प्रमुख भूमिका निभाई है। मुद्रा योजना की मदद से हर साल औसतन 3.16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। ये दावा स्कॉच ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में किया है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में देश खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है।